आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तिरिच कहानी का कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरिच कहानी के कथाकार कौन है? इसका आंसर होगा उदय प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका आंसर है 1 जनवरी 1952 सीतापुर गांव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में। उदय प्रकाश जी के माता पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम था गंगा देवी और पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? इसका आंसर होगा संडे मेल इंडिया टुडे। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? इसका आंसर होगा आत्मकथात्मक शैली में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरिच कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र है लेखक के पिता। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? इसका आंसर होगा ट्रैक्टर। बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? इसका आंसर होगा बुन्नू। तिरिच कहानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस कहानी को जादुई यथार्थ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेट बैंक कहाँ स्थित था? तो स्टेट बैंक देशबंधु मार्ग पर स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न है, दरियाई घोड़ा, पॉल गोमर का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, अम्बेरा परेबा, मोहनदास, ये कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये सारी कहानियां लिखी गई हैं उदय प्रकाश जी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय प्रकाश जी की किन्हीं 3 कविता संग्रह का नाम लिखें। इसका आंसर होगा सुना कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। अब हम कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। तिरिच पीछा किस आधार पर करता है? तो तिरिच से बचकर जब आदमी भागता है तो उसके पैरों के निशान जमीन पर बनते हैं और वह अपनी गंध भी उस धूल में छोड़ता जाता है। उसी के आधार पर तिरिच उसका पीछा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरिच क्या है? कहानी में ये किसका प्रतीक है? तो तिरिच छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है जिसे विषखापर भी कहते हैं। यह एक बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों और रूढ़ियों का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, थानू कौन था? लेखक के साथ उसका क्या संबंध था? थानू लेखक के ही गांव का था और लेखक का मित्र था और थानू ने ही लेखक उदय प्रकाश जी को तिरिच के बारे में बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तिरिच कहानी का केंद्रीय भाव या तिरिच कहानी का सारांश लिखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहानी का सारांश आपके एग्जाम में आता है लिखने के लिए। तो चलिए इसका सारांश हम देखते हैं। तिरिच कहानी का केंद्रीय भाव लेखक के पिताजी से संबंधित है। इसका संबंध लेखक के सपने से भी है। इसके अतिरिक्त शहर के प्रति जो जन्मजात भय होता है उसकी विवेचना भी इस कहानी में की गई है। गांव एवं शहर की जीवन शैली का इसमें तुलनात्मक अध्ययन अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया है। गांव की सादगी तथा शहर का कृत्रिम आचरण इसमें प्रतिबिंबित होता है। लेखक के पिताजी जो 55 साल के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, उनकी विशिष्ट जीवन शैली है। वह मितभाषी हैं। उनका कम बोलना, हमेशा मुंह में तंबाकू का भरा रहना भी है। बच्चे उनका आदर करते थे तथा उनकी कम बोलने की आदत के कारण सहमे भी रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। एक दिन शाम को जब वे टहलने निकले तो एक विषैले जंतु तिरिच ने उन्हें काट लिया। उसका विष सांप की तरह जहरीला तथा प्राणघातक होता है। रात में झाड़ फूक तथा इलाज चला। दूसरे दिन सुबह उन्हें शहर की कचहरी में कुछ मुकदमे की तारीख के क्रम में जाना था। घर से वे गांव के ही ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर को रवाना हुए। वे तिरिच द्वारा काटे जाने की घटना का वर्णन ट्रैक्टर पर सवार अन्य लोगों से करते हैं। ट्रैक्टर पर सवार उन्हें सहयात्री पंडित राम अवतार, जो ज्योतिष के अलावा वैद्य भी थे, उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर रोककर उनका उपचार किया। धतूरे के बीज को पीसकर उबालकर काढ़ा बनाकर उन्हें पिलाया गया। ट्रैक्टर आगे बढ़ा तथा शहर पहुंचकर लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर कचहरी के लिए रवाना हुए। यह समाचार पंडित राम अवतार जी ने गांव आकर बताया, क्योंकि वे शाम को घर नहीं लौटे थे। विभिन्न स्रोतों से उनके विषय में निम्नांकित जानकारी प्राप्त हुई। ट्रैक्टर से उतरने के समय में उनके सिर में चक्कर आ रहा था और कंठ सूख रहा था। गांव के मास्टर नंदलाल जो उनके साथ थे, उन्हें बताया। इस बीच वे स्टेट बैंक की देशबंधु मार्ग स्थित शाखा सर्किट हाउस के निकट वाले थाने में गए। उक्त स्थान पर उन्हें अपराधी प्रवृत्ति और असामाजिक तत्व समझकर काफी पिटाई की गई और वे लहूलुहान हो गए।
अंत में वे इतवारी कॉलोनी गए। वहां उनको कहते सुना गया, मैं राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ ग्राम वकेली। किंतु वहां उन्हें पागल समझकर कॉलोनी के छोटे बड़े लड़कों ने उन पर पत्थर बरसाकर रही सही कसर भी निकाल दी। उनका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। घिसते पिटते लगभग शाम 6 बजे सिविल लाइंस की सड़क की पटरियों पर बनी मोचियों की दुकान से गणेशवा मोची की दुकान के अंदर चले गए। गणेशवा मोची उनके बगल के गांव में रहने वाला था। उसने उन्हें पहचाना। कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इस कहानी के द्वारा लेखक ने सांकेतिक भाषा शैली में आधुनिक शहरों में पसर रही विकृतियों एवं विसंगतियों पर कटाक्ष किया है। दूषित मानसिकता से ग्रसित शहरी जीवन शैली तिरिच की तरह भयानक तथा विषैली हो गई है। वास्तविकता की तह में गए बगैर हम दरिंदगी तथा अमानवीय कृत्यों पर उतर आते हैं। लेखक का मंतव्य निम्नांकित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वे अच्छी तरह से पूरी तार्किकता और गहराई के साथ विश्वास करने लगे होंगे कि सब अपना है और जैसे ही वे जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेखक पुनः कहते हैं, इसके पीछे पहली वजह तो यही थी कि उन्हें वह अच्छी तरह से पता था कि वे सपने के भीतर जा रहे हैं और इससे किसी को कोई चोट नहीं आएगी। इससे कहानी में लेखक का संदेश स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो ये थे कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।